मैं तो बीजेपी की भाई। बीजेपी की क्यों? बीजेपी बिरादरी से मैं यादव हूँ। है? यादव हूँ बिरादरी से मैं भाई मैं। यादव हो? हाँ। कह रहे यादव तो इस बार अखिलेश जी के साथ है। क्यों है? क्या दिया मुझे बताओ। यादव को कुछ नहीं मिला। क्या मिला मुझे बताओ। वो तो कह रहे सब कुछ दिया यादव को। क्या दिया आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं वो तो अखिलेश जी बताते हैं, हमें तो पता हैं? ही नहीं। वो तो अय्या आप बताओगे क्या? अखिलेश से तो टोपी क्यों ओढ़ा है वो? हैं? टोपी क्यों ओढ़ा है अखिलेश से तो? अच्छा हिंदू है तो टोपी क्यों ओढ़ता है वो? बताओ मुझे। वो तो सर्व समाज की बात करते हैं? हैं। सब समाज अरे की। हिंदू है तो टोपी क्यों ओढ़ता है मुझे बताओ। अच्छा हिंदू तो हिंदू रह ना, मुसलमान क्यों हो रहा हो? हाँ हैं? मुझे बताओ तुम। हाँ। अरे योगी है प्रति आदमी को 1000 डाल रखा अकाउंट में। हाँ। राशन दे रहा हाँ। है, 2.5 लाख रुपए दे रहा, मकान दे रहा, क्या ना दे रहा मुझे बताओ। हमारे चौपले पर 40 के लौंडे आम है, गुंडागर्दी कर रहे हैं मुझे बताओ। हाँ। हैं? आप क्या दिक्कत है मुझे बताओ। अच्छा मुझे बताओ अब क्या दिक्कत है। हम तो अब भी बीजेपी को वोट देंगे। यादव कहने को कहने को नाम बताइए पहले अपना। जितेंद्र यादव नाम है मेरा। जितेंद्र यादव। हाँ। तो इस बार जितेंद्र यादव बीजेपी को वोट करेंगे। क्यों? हाँ बीजेपी को देंगे। वो तो कह रहे सारे यादव अखिलेश जी को जा रहे हैं। कहने को तो ये इसके नाम जुबान है, कुछ भी कह दो। हाँ। ये जुबान है, कुछ भी कह दो। तो उन्होंने 5 वोट है यार, आजाद है मेरे भाई, जी कहीं भी गिर सकता है आदमी। लोकतंत्र है ये। ठीक है। तो कहते हैं यादव मुस्लिम भी उसके अखिलेश जी के साथ हैं इस बार। कहा था यही जाता है कि सारे यादव अखिलेश जी को वोट कर रहे हैं। विकास चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आदमी की जुबान है, कुछ भी है, वोट आजाद है, अपने कहीं भी गिर सकता है। ठीक है ना। मुस्लिम बदलेंगे। अब मुसलमानों पर अत्याचार है, कोई मुसलमान किसी की लोंडिया को छेड़ा, किसी की बेटी छेड़ा, तो उस पर अत्याचार ना होगा और क्या होगा? जो अत्याचार वाले वो अंदर है। सरकार आ जान दो, अगर समाजवादी की सरकार लाना चाह रहे हो वो आ जाएंगे बाहर को, फिर देखिए अत्याचार क्या होगा, फिर देखिए अत्याचार। कहते हैं, एक बयान आया है योगी जी कह रहे हैं गर्मी शांत कर देंगे 10 मार्च के बाद। गर्मी शांत कर देंगे। गर्मी शांत उनकी होगी जो गुंडागर्दी करेंगे। हम गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी तो गर्मी शांत करेंगे, और जब मैं गुंडा ही ना हो तो मेरी गर्मी क्यों शांत होगी? क्या? जब अखिलेश जी को इतना विश्वास है अपने ऊपर, तो जयंत चौधरी जी के साथ गठबंधन क्यों करा? कह रहे जाट और मुस्लिम एक हो गए इस बार। क्यों करा? अकेले लड़े ना, जैसे भाईचारे की बीजेपी बात लड़ रही करने है। लगे वे तो। नहीं, बीजेपी अकेली लड़ी है। जब इतना विश्वास है कि 400 आएंगी तो क्यों करा गठबंधन? गठबंधन क्यों हुआ ये बताइए। पिछली बार बीएसपी के साथ था, पिछली क्यों था बीएसपी के साथ? सब 5 साल पहले क्या सब सरकारी जॉबों पर थे क्या? जो बेरोजगार कर दिया उनने, जो पहले थे वही हमें क्या उससे 10 मार्च के बाद बाबा ही घंटा बजाएंगे। 10 मार्च में बाद बाबा ही घंटा बजाएंगे, देख रहे हो। किसका घंटा बजा देंगे? बस देखो मंदिर में बजा घंटा। विपक्षी का विपक्षी का घंटा बजा देंगे? बिल्कुल बजेगा। जब 302 आएंगी ना ऊपर, जब खुद ही ऑलरेडी घंटा बज जाएगा। अच्छा ये बुलडोजर चलने वाली बात चल रही है, क्या बुलडोजर चलना चाहिए क्या ये? चलना चाहिए, चलना चाहिए। ये अतीक अहमद क्यों ना चलना चाहिए? क्या क्या कांड करे उनने आज तक, ना चलना चाहिए बुलडोजर उन पे। और जो आजम खान खान अंदर है, भुगत रहे हैं अभी तो बहुत सारे चल रहे हैं। अच्छा एक एक करके खुलने दो, सारे हो रहे हैं। वो अंदर ही रहेंगे, उन्हें अंदर छोड़ लगा उन्हें, परमानेंट शिफ्ट कर दिया अंदर उन्हें। अभी तो वो भी जाएंगे उनके दूसरे जो बाहर आए हैं। भैया आजम खां जितना मतलब कार में से उतरता भी नहीं था, 4 फीट ऊंचे पे चलता था। आज वो 4 फीट जमीन में घुसा पड़ा है। 4 फीट जमीन में घुसे पड़े हैं। हाँ। अगर सरकार आ गई उनकी तो सरकार आ गई तो निकल के वही गुंडागर्दी चालू करेंगे, और क्या होगा? उनके बस की ना है, तुष्करण की राजनीति है उनके पास। मैंने दोबारा कहा सरकार योगी की आनी। सरकार योगी जी की आनी है। क्या अंकल जी योगी जी की सरकार? देखो जी, बीजेपी ने सब जाति को लेकर चल रही है एक साथ, हाँ बर्ताव सबके साथ एक साथ कर रही जी। है, और 100% बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं जीतने नहीं देंगे। हाँ, बस तो सही है, हैं? सही है, सही है। सही है। क्या सही है? ये सही, तुम जो करो ठीक है भाई। अब क्या वो जो हम कह रहे हैं। मैं इसमें मजदूरी क्या करूँ? मैं क्या मजदूरी करूँ इस बात में? हैं? क्या? ये बताओ, अब 2-2 टाइम का राशन मिल रहा है, हर 15 दिन में 35-40 किलो राशन मिल रहा है। अब मोमडन जितने हैं, अब बीजेपी तो दे रही है। बताओ कितने मोमडन है? एक एक परिवार में कम से कम 20-20 हैं, और सबसे ज्यादा फायदा मोमडन को हो रहा है। क्यों नहीं वोट देगा बीजेपी को? 100% वोट देगा। तो कह रहे हैं मुस्लिम एक तरफा हो गए, सबा को वोट ये करने के सब लिए। ये जुल्मेबाजी है और कुछ नहीं है। सरकार बीजेपी की आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? एक तरफ आप देखेगा, एक तरफ तो कांवड़ यात्रा को रोकने वाले, हाँ। कांवड़ यात्रा को रोकने वाले, एक तरफ कांवड़ यात्रा में फूल बरसाने वाले, हाँ। ऐसे हमारे योगी जी हैं। हाँ। और आपने देखा होगा जितनी भी बहन बेटे असुरक्षित थी, आप सुरक्षित हैं। हाँ। रात को 12 बजे निकल जाए, दिन में 12 बजे निकल जाए, कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं। गुंडे सब जेल में, हाँ। जितने गुंडे हैं सब जेल में हैं। जी। और माफिया हुए, अतीक अहमद जैसे हुए, आजम खान जैसे हुए, आप देख रहे हैं सब जेल में है। सब बाबा की सरकार में संभव हुआ। अखिलेश सरकार ने कुछ नहीं किया, अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, सिवाय गुंडागर्दी करने के, माफिया को संरक्षण देने के अलावा कुछ नहीं किया। दिन दहाड़े उन लोगों ने, व्यापारी को आप देखिएगा,
व्यापारी शाम को सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम को सड़क करके जाएगा, गुंडे वहां पर पकड़ कर तमंचा लगा के पैसे निकाल लेंगे, सब खत्म। इसे अखिलेश सरकार कहीं नहीं आ रहे, 50 सीट से नीचे नीचे रह जाएंगे। 50 से भी तो 400 पार बता रहे हैं। कुछ नहीं है, खत्म है कहानी है, 50 सीट से नीचे नीचे। क्यों जयंत चौधरी जी भी हैं इस बार खत्म, गठबंधन कुछ में? जैन चौधरी के बाद 2 सीटें मुश्किल से हैं, दो? 2 सीटें हैं और 48 सीटें या 45 सीटें अखिलेश के पास है, बाकी बाबा की सीटें हैं, बाकी बाबा जी की सीट 350 प्लस। बुलडोजर कह रहे हैं कि इस बार बुलडोजर चलाएंगे अगर बाबा जी आ गए तो बुलडोजर चल ही रहा है, कहाँ चला बताइए आप, सब जगह बुलडोजर चला है, चला है ना बुलडोजर। देखिएगा आप, जितने माफिया हैं, जितने उन लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं, उस पर बुलडोजर चला है, तो फिर काम आएगा। बुलडोजर मंगवा लिए, बुलडोजर तो मंगवा कर रखनी है, बुलडोजर मंगवा लिए, मंगवा कर रख लिए बाबा जी ने। तो उम्मीद है इस बार 10 मार्च को बाबा जी आ रहे हैं। बिल्कुल 100% वोटर तो हो। हाँ ये भी क्या उम्मीद है इस बार? है उम्मीद क्या है, कौन सी सरकार बननी है? सरकार जो चल रही हुई बनेगी, यही बनेगी, ये बनेगी। अखिलेश जी कह रहे बनने नहीं देंगे। नहीं होगा सरकार ये क्यों बनेगी? इनने जब अच्छे काम कर रहे हैं ये बनेगी। कह रहे अच्छे तो करे ही ना इन्होंने कुछ, क्यों ना कर दे, बड़े अच्छे कर रहे, बड़े अच्छे कर दिए, बड़े अच्छे कर रहे हैं। जब बुजुर्गों का अच्छा लगा है काम हाँ इनका। बिल्कुल अच्छा बना। अखिलेश जी भी हैं, गठबंधन हो गया जयंत चौधरी जी के साथ। गठबंधन क्या करेगा जब गठबंधन ज्यादा और हो जाएंगे तो? क्यों जी? हाँ गठबंधन क्या करेगा? अच्छा ठीक है। हाँ गठबंधन कुछ नहीं होता, गठबंधन तो कुछ नहीं होने कुछ वाला। नहीं होता है अच्छा बिल्कुल। योगी मोदी को वही रोक सकता है, जिसने जो राम को लाए हैं हाँ, हम उनको लाएंगे, हाँ। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं हम आने नहीं देंगे। भगवान साक्षी है, क्या होता है ये देख लेना समय बता- अखिलेश जी के सपने में श्री कृष्ण जी आने लगे अब तो। ये तो सब सपने में तो आदमी को क्या दिखाई देता है, सपने तो सपने ही होकर रह जाएंगे, सपने तो सपने ही होकर के रह जाएंगे। आई नहीं समझा? भगवान राम को लेकर आए हैं, राम कृष्ण की नगरी में भगवान राम का ही स्थान ग्रहण करा। भगवान नाम का ही है। अच्छा, ये भैया एक सवाल और है मेरा। अखिलेश जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण जी का वंशज हूँ, अब वो कहते हैं श्री कृष्ण जी सपने में भी आ रहे हैं, श्री कृष्ण जी सपने में आके कहते हैं कि सरकार अखिलेश जी की बन रही है। चलो टाइम बताएगा भाई। तो सबके सपने में आते हैं, टाइम पे आते हैं, वैसे भगवान सामने सपने में नहीं आते। मंगलवार है तो आज हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने चले गए, नहीं मंगलवार नहीं होता तो लड्डू कहाँ चढ़ाते ये। इसी तरह से भैया ये तो भगवान का नाम है, खाली बदनाम करने में लगा रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम तो हर कोई लेता है। ये मनुष्य का काम है, भगवान का नाम न लेगा तो जीवन नहीं बच सकता। क्यों ना गए? पहले कभी गए अब से पहले कई भगवानों गए हैं, अब से पहले तो उन्होंने कब्रिस्तानों की दीवारें बनवाई हैं। अगर योगी जी मंदिर उस पर विकास कर रहे हैं तो इन्होंने कब्रिस्तानों की दीवारों पर विकास करा है। अगर योगी जी मंदिर में कर रहे हैं तो क्या है? देखो जी, मैं तो जानता हूँ मोदी जी ने योगी जी ने रहने को मकान दे दिया, जाने को शौचालय दे दिया, खाने को गेहूं चावल और क्या लोगे, और तुम्हारे अकाउंट में दे दिए 2-2 हजार रुपए। क्या भैया 2-2 टाइम का राशन भी दे रहे हैं भाई। कह रहे युवा इस बार किसके साथ है, अखिलेश जी या जयंत जी या योगी जी? योगी जी के साथ। अखिलेश जी के साथ क्यों नहीं? बस है कुछ न कुछ कारण। क्या कारण? कारण बस बताइए। है कारण तो है, वो पता लग जाएगी खुद, क्या पता लगेगी? वो खुद ही पता लग जाएगी। फसाद होता है उसमें, किसमें? अखिलेश की सरकार में। अच्छा क्राइम सबसे ज्यादा उसकी सरकार में होते हैं। क्या है इसमें? योगी जी की सरकार में कुछ भी नहीं। आए दिन अखिलेश की सरकार में अखबार उठा के देख लो, सुबह ही कुछ ना कुछ किसी के साथ में होता था, रहता था, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी लोंडिया के साथ किसी के बलात्कार, कभी कुछ। और अब देख लो अब कौन सा मिल रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा, सारा क्राइम खत्म हो गया, सब क्राइम खत्म हो गया बीजेपी बिल्कुल राज में। बिल्कुल। और अब तो आराम से जनता सुकून से रह रही है। पर भैया जब आदमी को आराम से सुकून से रहना पड़ेगा तो महंगाई भी भुगतनी पड़ेगी। धीरे धीरे ही होता है सब कुछ, ठीक है, पर एकदम कुछ नहीं होता ठीक। कहते बोले यू महंगा हो रहा है, सिलेंडर महंगा हो रहा है। अबे पहले तुम्हें थोड़ी बनाना पड़ रहा है आदमियों को खाना, औरतों को बनाना पड़ता है, उनके हाथ जलते हैं, कुछ होता है, आंखें फोड़ती हैं वो, उनसे पूछो ना कितना सुकून है उन्हें। तो इस बार युवा योगी जी के साथ है जी हैं? अखिलेश जी के साथ नहीं जी। तो कह रहे हैं 2 युवाओं की जोड़ी है इस बार। वो तो वक्त बताएगा। वो तो देखी जाएगी। युवा हमेशा अकेला खड़ा मिलता है आपको, जहाँ भी मिलेगा उसके पीछे 20 खड़े मिलेंगे, उसके साथ एक नहीं मिलेगा। युवा हमेशा एक था, एक है और अकेला मिलेगा। चलिए मैं मानता हूँ युवा 2 साथ खड़े हैं, तो जो बुजुर्ग हमारे योगी जी हैं उनके हिसाब से तो वो अकेले क्यों है? बुजुर्ग को तो एक सहारा चाहिए होता। हाँ जी, बुजुर्ग को सहारा की जरूरत है नहीं है? तो वो कैसे अकेले खड़े हैं भाई? या उनके पैरों में एक्स्ट्रा प्रोटीन आ गया, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आ गया उनमें? क्या किसी सरकार में कोई महामारी आई,
तो मैं किसी से ही पूछना चाहता हूँ, जितना राशन अब मिला है, क्या कभी मिला था? मिला? क्यों नहीं आए उस टाइम? अगर इतने बड़े वो देश हितैषी थे तो कोरोना काल में अपने आगे लेके अपने एजेंडा को क्यों नहीं आए? उन्होंने क्यों नहीं बांटा राशन? किसी गरीब को पैसा, चलो मैं तो मान जाऊँ बिल्कुल सत्ता में नहीं है, क्या आदमी का कोई जन कल्याण का एजेंडा नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल।